हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम लोग साइन कन्वेंशंस की बातें करेंगे जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि कुछ कॉन्फिडेंस हमारा बन पाए। तो आइए मजे लेते हैं फिजिक्स की, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चे, साइन कन्वेंशंस क्या है। मैंने एक लेंस बनाया, ये कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, कनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कैसा भी। प्रिंसिपल एक्सिस, सभी डिस्टेंस जो है लेंस के सेंटर से मेजर करूंगा, पहला पॉइंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मेरे को डिस्टेंस देखना है तो मैं यूं या यूं देखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेजर एनी डिस्टेंस लाइक दिस। ओके, तो सभी, पहला पॉइंट, सभी डिस्टेंस हम लेंस के सेंटर से यानी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही याद रखना है तो अपने आप साइन कन्वेंशन डन होगा। आपको दिख रहा है कि अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा तो इंसिडेंट रे ये होगी। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो मतलब कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो सच डिस्टेंस नेगेटिव होंगे और ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। तो इससे साफ पता लग रहा है कि हमारे हर न्यूमेरिकल में u नेगेटिव आ रहा होगा। देखो ध्यान से, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखता तो इंसिडेंट रे ये होती, और अगर इंसिडेंट रे ये होती तो u अपने आप नेगेटिव हो जाता। तो बच्चे जनरली याद करते हैं कि लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। वो बाय चांस 90% न्यूमेरिकल्स में अपने आप सही हो रहा है, लेकिन रूल ये है जो हमने बनाया कन्वेंशन कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड एंड फाइनल, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट्स होगी वो मैं पॉजिटिव लूंगा, और नीचे की तरफ जो भी हाइट्स होगी वो नेगेटिव लूंगा। क्या ये तीन रूल समझ में आए? बस यही तीन रूल है और कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब लेंस को जब हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स की, तो मेरे पास फॉर्मूलाज क्या क्या आने वाले हैं। एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक लेंस फॉर्मूला इज दिस, एंड सेकेंड लीनियर मैग्निफिकेशन HI/HO एंड इट्स V/U। ये दो फॉर्मूलाज बस हमें याद रखने हैं, और हमें साइन कन्वेंशंस को प्रॉपरली यूज करना है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स ठीक से कर पाए। ओके, एंड रे डायग्राम्स जो हमने बनाए थे 10वीं में और जो अभी 12वीं में भी प्रैक्टिस करें, अगर हम उनको याद रखेंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब मैं इन दो फॉर्मूलाज में किस तरीके से कुछ बातों को यूज करने वाला हूं। पहला, u मैं हमेशा नेगेटिव लेने वाला हूं। कुछ स्पेशल केस होंगे जहां u नेगेटिव नहीं लूंगा, वो अभी आज पता लग जाएगा, मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा बताऊंगा। u हमेशा नेगेटिव लेने वाला हूं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में हमेशा पॉजिटिव लेने वाला हूं। जनरली मैं ऑब्जेक्ट ऐसा ही रखने वाला हूं, ठीक है। अगर कुछ उल्टा होता है तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। थर्ड केस, f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो आप f पॉजिटिव लोगे, क्योंकि सोचो अगर पैरेलल रेज आई तो एक कॉन्वेक्स लेंस आगे कन्वर्ज करने वाला है तो उसका f इधर होने वाला है, तो सोचो पॉजिटिव। अगर f इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस, अब सोचो क्यों नेगेटिव, क्योंकि अगर ये पैरेलल रेज आई तो कनकेव लेंस डाइवर्ज कर देने वाला, डाइवर्ज करेगा तो वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, यहां पर मिलेगी, तो इसका f ये होने वाला है, इंसिडेंट रे के अपोजिट, सो f इज नेगेटिव। तो ये तीन बातें मैं हर न्यूमेरिकल में शुरू में ही याद रखूंगा। अब एक बात आती है हमारे पास, नेचर ऑफ इमेज। कभी भी आपको नेचर ऑफ इमेज चाहिए हो तो आप m यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन चेक करोगे क्या आ रहा है। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में शुरू में ही बता दे कि इमेज रियल है और आपको मैग्निफिकेशन दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि m माइनस में लेके चलना है। तो ये कुछ छोटी सी बातें, बेटे चार बातें बस लिख के रख लो, न्यूमेरिकल्स हमारे लिए सब आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? तो अब हम लोग इस साइन कन्वेंशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। चलिए।
तो दोस्तों पढ़ा आप लोगों ने पहला सवाल। पहले सवाल में मैंने आपको कहा कि यार ऑब्जेक्ट है जिसका साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने एचओ लिख दिया 3 सेंटीमीटर प्लस में। फिर वो कह रहा है कि वो लेंस से 14 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 14, माइनस में लिख दिया। एंड उसके बाद वो कह रहा है कि कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 21 है, कनकेव है तो माइनस में लिख दिया। अब मैंने करना क्या है, कह रहा है कि नेचर, और आपको नेचर बताना है पूरा इमेज का नेचर डिस्क्राइब करना है। तो मतलब आपको बताना है कि यार कहां पर बनी होगी, सब कुछ बताना है इमेज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं यहां पर u की वैल्यू पुट कर दूं, f की वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास b आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके हमारे पास आएगा कुछ -42/5। मैंने अभी भी करा था इसलिए अब मेरे पास v आ गया। v मतलब इमेज कहां पर बनी होगी ये पता लग गया। अब नेचर के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे m निकालने का। तो m इज v बाई u। v कितना है हमारे पास, v ये रहा। u कितना है हमारे पास, कहां गया ये रहा। ठीक है, तो इसको हटाता हूं, ये मेरे पास माइनस गया, ये गया 6 पे 0.6, तो m 0.6 आ गया। अब अगर m मुझे पता है तो मैं hi/ho का इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे ho पता है तो मैं hi निकाल सकता हूं। तो दोस्तों मुझे सब कुछ पता चल गया। इमेज 8.4 सेंटीमीटर दूर बनी होगी और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी तरफ बनी होगी। लेंस ये है, अगर ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहीं पर बनी, और बननी भी चाहिए थी। रे डायग्राम याद करो, कनकेव है, वर्चुअली बनेगी। ओके, m मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, बता रहा है साफ की इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। m की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब इमेज का साइज छोटा होने वाला है ऑब्जेक्ट के साइज से, जो दिखाई भी दे रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर था, देखो इमेज का क्या बन रहा है 1.8। आया समझ? पहला न्यूमेरिकल पक्का। सारा खेल यहां पर, अगर ये सही वैल्यूज चूज कर ली तो आपका सब कुछ न्यूमेरिकल सही होगा। चलिए आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो भाया क्या कह रहा है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया कॉन्वेक्स लेंस से, तो u हो गया आपके पास -20, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे दी 15 सेंटीमीटर, तो f पर प्लस में 15 ले लूंगा। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। आई डोंट थिंक कि मुझे कराने की जरूरत है, मुझे u पता है, f पता है, v निकालना है। कर लोगे सभी लोग? मैं नहीं करा रहा। चलो अगला सवाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को एक ऑब्जेक्ट है जो 45 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ एक लेंस से, वो इमेज बना रहा है स्क्रीन पर जो 90 सेंटीमीटर है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको नहीं पता कौन सा लेंस है ये, ठीक है, और आपको एक स्क्रीन रखी हुई दे रहा है कि जो 90 सेंटीमीटर दूर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पे, 45 सेंटीमीटर पे बना हुआ है। तो एक तरह से आपको u दे दिया एंड v दे दिया, और मेरे को इस सवाल को पढ़ते ही एक बात तो पता चल गई। कह रहा है नेचर ऑफ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। बेटा स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो रियल ही बन रही होगी, और अगर रियल बन रही है तो कनकेव तो कभी बना नहीं सकता। तो ये तो कंफर्म है कि जो मेरा आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस हो, मतलब f पॉजिटिव आना चाहिए। तो चल करते हैं, मैं यूज करूंगा u इज -45, v इज +90, so 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by 90 minus plus is 1 by f. सिंप्लीफाई करते हैं, 90 एलसीएम आया, 1 plus 2 हुआ 1 by f. f की वैल्यू प्लस में 30 सेंटीमीटर आ गई, और प्लस में आने का मतलब नेचर क्या है, लेंस कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग नेचर का है, और फाइंड इट्स फोकल लेंथ हो गया था। आया समझ? आ रहा मजा? चलो अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों चौथा सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब वो f इज प्लस में 20, u ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए मतलब u निकालना है, so as to obtain a real magnification 2। सो आपको m गिवन है मेरे बच्चे, और वो क्या लिखूंगा माइनस, क्यों, रियल इमेज, यहीं पर खेल है सारा। m -2 लूंगा। आप देखो m की वैल्यू -2 है, m का फॉर्मूला इज v by u, तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई -2u। नाउ आई विल यूज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f।
v की जगह -2u माइनस u इज 1/f। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2u -1 -2 इज 1/20। चल भाई तू बाढ़ में गया, u की वैल्यू मेरे पास आ गई -30 सेंटीमीटर। और आप अपने आंसर को खुद चेक भी कर सकते हो। कैसे? देखो u आया -30, f कितना था 20, तो इसका मतलब कि जरूर ये f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता था तो जो इमेज मेरे पास, तो जो इमेज बनती थी वो मेरे पास बियॉन्ड 2f बनती थी और रियल बनती थी। ऐसा ही कुछ होता था। तो यस, तो मतलब मेरी जो भी सिचुएशन उसने गिवन है, देखो वो सेटिस्फाई होती दिख रही है, मैग्नीफाइड भी दिख रही है। बिल्कुल सही है जी, मैग्नीफाइड होनी चाहिए थी, रियल इमेज बननी चाहिए थी। ओके, सपोज अगर बाय चांस आप ये सब करते और आपका आंसर लेट से ये आ जाता -10, तो -10 का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट यहां है, तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे रे डायग्राम याद होना चाहिए था कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता था तो वर्चुअल इमेज बनती थी, रियल तो बनती ही नहीं थी। तो इसलिए आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो कि ओके यार, इंफॉर्मेशन जो मैंने फाइंड करी है वो उन रे डायग्राम्स की नॉलेज से मैच कर रही है या नहीं। आया कुछ मजा? पक्का? चलो अगला सवाल देखते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बोल रहा तो लिख लेते हैं जी, एफ इतना है जी। इट प्रोड्यूसेस a virtual image 3 times the size of the object. Virtual image, okay, m is +3. Okay, now what is the distance of the object from the lens? Again you need to find u. अब ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप कर लोगे। m की जगह v/u रखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, u की v की वैल्यू पुट करूंगा, लेंस फॉर्मूला में u फाइंड कर लूंगा। ध्यान से सोचो, इस बार कन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल इमेज बन रही है, एक ही केस होता था बिटवीन सी एंड एफ, तो जरूर u की वैल्यू आपकी 30 से कम आ रही होगी। तो आप अपने मैच कर लेना अपने आंसर को। अगर 30 से ज्यादा आ रहा है तो आपने कुछ गलत करा है। कर लोगे? पक्का? मैं अगले पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कह रहा है एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन 90 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा जी, होंगे क्या करें फिर? ठीक है जी, ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन है। कह रहा फोकल लेंथ और नेचर ऑफ लेंस क्या होना चाहिए टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। एक बात तो कंफर्म है, कॉन्वेक्स होना चाहिए, स्क्रीन पे इमेज चाहिए। ओके, तो कह रहा है कि बताओ फोकल लेंथ और नेचर क्या होना चाहिए कि आपके पास जो इमेज बने वो ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मुझे m इमेज स्क्रीन पे बनानी है तो रियल इमेज होगी, रियल है तो m माइनस में होना चाहिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, v/u इज इक्वल टू -2, v इज इक्वल टू -2u। अगर मैं यहां पर इसको x मान लूं तो ये क्या हुआ मेरे पास 90 - x। तो अगर मैं यहां पर ये पुट करता हूं वैल्यूज, मेरे पास देखो u कितना है और v कितना है। तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं, v की जगह 90 - x और u की जगह -x, तो मेरे पास 3x इज इक्वल टू 90 हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ गई? तो x 30 आने का मतलब u इज -30, v इज प्लस में 60। तो क्या अब मैं f निकाल सकता हूं? कर लोगे दोस्तों? और f पॉजिटिव ही आना चाहिए सॉल्व करके, क्योंकि मुझे पता इमेज रियल बन रही है। डन? कर लोगे? तो आज की क्लास का आखिरी सवाल क्या है? वो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। अच्छा जी, ओके, एक P पॉइंट पर एक बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है। कह रहा अब आपने एक लेंस रख दिया इसके रास्ते में 12 सेंटीमीटर P से, और मुझे बता रखा है आगे क्वेश्चन में कि वो लेंस कंकेव लेंस है। इससे 12 सेंटीमीटर पहले आपने इसके रास्ते में एक कंकेव लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो कंकेव है तो मैं f-16 ले लूं। मुझे कह रहा है बताओ अब ये बीम कहां कन्वर्ज करेगी। अब यहां पर ध्यान से, मैंने आज जब साइन कन्वेंशन बताया था तो मैंने कहा था 90% केसेस में यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। नाउ इस टाइम यू पॉजिटिव होने वाला है और मैंने कहा था कि मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा। हो क्या रहा है
जब ये लेंस नहीं था तो ये रे यहां पर कन्वर्ज कर रही थी, मतलब एक पी पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा था। जब मैंने ये लेंस रख दिया तो ये पी कहां दिखाई देगा ये निकालना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ये लेंस अब कहां बना रहा होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रे ये है तो ध्यान से देखो क्या U पॉजिटिव नहीं हो गया, F इज -16, तो क्या मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके V निकाल सकता हूं? जहां तक मुझे याद है सॉल्व कर लेना, शायद भी 48 आएगा, शायद जो भी आएगा कैलकुलेशन करके देख लेना। 48 आने का मतलब क्या हुआ कि लेंस से 48 मतलब कि जो भी ये बीम आ रही थी कनकेव लेंस ने इन्हें फर्दर डाइवर्ज करके थोड़ा आगे मिला दिया होगा और फाइनली ये पी पॉइंट कहीं 48 पे दिख रहा होगा। मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकता हूं, अगर मैं इसे कनकेव की जगह कॉन्वेक्स दे देता तो ये कन्वेक्स होता तो ये इसको और पहले कन्वर्ज कर देता, तो मतलब उस केस में v की वैल्यू 12 से कम आ जाती। u प्लस क्यों लिया, क्या ये समझ में आया सभी को? मेरे बच्चे, मैंने आज की क्लास में आपके साथ 7 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं, साइन कन्वेंशन डिस्कस करा। इन 7 न्यूमेरिकल को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो लेंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करता हूं। ओके, देन वी विल मूव टू सम अदर टॉपिक्स। बाय बाय, लव यू ऑल।